सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कई बार ये प्रश्न आपको भी खड़ा होता है कि जब भगवान राम ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म कैसे हो सकता है, वो तो निराकार है, फिर साकार कैसे बना। तब शंकर जी कह रहे हैं चौपाई रट लीजिए और आप दूसरों को रटाइए। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान शिव कह रहे हैं कि वो ब्रह्म निराकार तो है, पर वह निराकार भक्तों के लिए साकार भी बन जाते हैं। किसके लिए? बोले भक्तों के लिए बनते हैं, बन जाते हैं। हाँ, अच्छा कैसे बन गए? वो तो निराकार हैं, फिर साकार। बोले भाई जैसे पानी को गिलास में भर दो तो गिलास का आकार दिखता है, थाली में डाल दो तो पानी थाली के आकार का दिखता है, कटोरी में डाल दो तो पानी कटोरी के आकार का। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पानी निराकार होता है। परंतु वही पानी जो निराकार है, वही पानी जब फ्रिज में बंद होता है तो वह पानी बर्फ बन जाता है। जो अभी निराकार पानी था अब वह बर्फ बन गया, तो बर्फ का एक आकार है। तो जो निराकार था वह एक आकार धारण करता है, अर्थात परमात्मा निराकार तो है, पर जब भक्तों की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही परमात्मा निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम तो निराकार को मानते हैं, हम तो साकार को नहीं मानते। भैया जी, साकार से ही निराकार में जाया जा सकता है। कोई डायरेक्ट छत में कैसे चढ़ेगा? छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी तो होगी ही होगी, बिना सीढ़ी के छत में नहीं चढ़ा जा सकता। तो जो सीढ़ी है ना वो साकार है, सगुण है। सीढ़ी अर्थात सगुण और छत अर्थात निराकार। तो आप साकार से ही निराकार में जा सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी माँ, यदि मैं आपसे कहूं कि अपनी माँ का जरा ध्यान करो, आपकी माँ के गाल कैसे हैं, आपकी माँ की आंख कैसी है, आपकी माँ की सूरत कैसी है, यदि आप आंख बंद करके अभी अपनी माँ का ध्यान करेंगे ना तो आपके अंदर आपकी माँ की मूरत आ जाएगी, सूरत आ जाएगी। ऐसी मेरी माँ है। क्यों आएगी? क्योंकि आपने अपनी माँ को नजदीक से देखा है, कई बार देखा है। अच्छा, जिस बच्चे की माँ बचपन में ही बच्चे को पैदा करती मर गई है, उस बच्चे से कहा जाए तू अपनी माँ की जरा ध्यान कर, जरा छवि बना, तो क्या वो छवि बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है। तो देखा ही नहीं है तो छवि क्या बनाएगा? उसी प्रकार जैसे माँ को आपने देखा है तो फिर माँ के ना रहने पर भी उसकी आकृति बनाई जा सकती है, पर नहीं देखा तो नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार हैं, पर वो साकार बनकर इसलिए आते हैं ताकि भक्त मेरी आकृति अपने हृदय में बना सकें। बिहारी जी बनकर बैठ गए भगवान, ताकि भक्त मेरी इस आकृति को अपने हृदय में बसा लें। हाँ, वो जगन्नाथ बनकर बैठ गए ताकि भक्त इस आकृति को हृदय में बसा लें और इसी का चिंतन करते रहें, ताकि इससे उनका कल्याण हो जाए। जैसे पहली के विद्यार्थी को, KG1 के विद्यार्थी को लिखकर बताना पड़ता है ये का है, का कैसा होता है, लिखकर बताओगे तब तो बच्चे की खोपड़ी में जाएगा। अच्छा, ये का ऐसा होता है, खा ऐसा होता है, का ऐसा होता है, लिखकर नहीं बताओगे तो बच्चा कैसे समझेगा? जैसे बच्चे को लिखकर बताना पड़ता है, एक बार वो समझ गया तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा का तो आपके अंदर का की आकृति बन गई, मैंने कहा खा तो आपके अंदर खा की आकृति बन गई। उसी प्रकार जैसे बच्चे को, पहली के बच्चे को कोई भी चीज आपको लिख के बतानी ही पड़ेगी, उसी प्रकार भक्ति की पढ़ाई जब आप करोगे तो वहां सगुण की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तब तो आकृति बनेगी राम की और कृष्ण की। बिना उस आकृति के उस निराकार में कैसे मन लगेगा? तो साकार से ही आप निराकार में जा सकते हैं। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि सगुण ही अगुण ही
नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है सगुण में और निर्गुण में। ये हम नहीं, शंकर जी कह रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के साकार और निराकार में भेद करता है वो व्यक्ति बड़ा पापी होता है।